हाल ही में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में कई राज से पर्दा उठाया था कि कैसे ईशा देओल और भारत तख्तानी के तलाक के बाद वो इस तरह से अपनी बेटी के साथ इसलिए भी खड़ी है क्योंकि उनकी बेटी वाकई में जो डिसीजन ले रही है हेमा को ऐसा लगता है उनका डिसीजन सही है। हेमा मालिनी ने अपनी करियर को कभी भी दांव पर नहीं रखा, चाहे धर्मेंद्र के साथ वो रही हो या फिर धर्मेंद्र से नाम जुड़ने से पहले उनकी करियर की बात रही हो या फिर धर्मेंद्र से शादी के बाद कई तरह की आलोचनाएं उन्होंने झेली हो। धर्मेंद्र के साथ और धर्मेंद्र के बिना भी हेमा ने हमेशा अपनी करियर में सबसे ज्यादा खुद को लगन के साथ मेहनत के साथ दिया है, अपना समय खुद को दिया है और इसलिए हेमा के लिए उनकी करियर कितना मायने रखती है ये सबको पता है। लेकिन हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के बिना अपने घर में रहना और जिस तरह की शर्तें उन्होंने कबूल की थी देओल परिवार के से लेकर उनके दर्द जो हैं ये खुलकर सामने आए। इंटरव्यू में जब हेमा मालिनी ने बताया कि किसी की मर्जी नहीं होती कि वो अपने पति से अलग रहे। जी हाँ, आज ईशा भी अपने पति से अलग रहकर तलाक के बाद अपनी दोनों ही बेटियों की परवरिश खुद करना चाहती हैं और हेमा उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन हेमा ये भी कहती हैं कि ये मर्जी नहीं मजबूरियां होती हैं, डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही होता है। आइए सुनते हैं कैसे एक समय हेमा को भी ऐसे डिसीजन लेने पड़े थे जब धर्मेंद्र के बिना बेटियों को वो अकेली पाल रही थी अलग घर में रहकर। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ईशा देओल और भारत के तलाक की खबर आने के बाद देओल परिवार में काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। सबको पता ही है कि इस तरह से हेमा मालिनी अपनी बेटियों को हमेशा हर मुश्किल घड़ी में सपोर्ट करती आई हैं। लेकिन हमारे आज के इस रिपोर्ट में हम ये बताना चाहेंगे कि हेमा मालिनी ईशा के साथ ऐसी घड़ी में जरूर खड़ी हैं, लेकिन ये भी सच है कि ईशा को अपने पिता का साथ ऐसे मुश्किल घड़ी में डाइवोर्स के पक्ष में नहीं मिल रहा, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि हेमा और धर्मेंद्र के बीच नहीं बन रही है बात ईशा देओल को लेकर। वैसे आपको एक राज यहाँ पर बताना चाहेंगे। आज जो धर्मेंद्र और हेमा अलग अलग विचारों की वजह से ईशा के तलाक को लेकर एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हैं, सहमति नहीं जता रहे हैं। ईशा के तलाक को लेकर हेमा ने आज बेटी का सपोर्ट किया है, लेकिन धर्मेंद्र ईशा के तलाक के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक समय ऐसा भी था जब हेमा धर्मेंद्र ऐसे ही ईशा देओल की शादी को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। जी हाँ, ईशा के तलाक से पहले जब उनकी शादी की घड़ी थी, 12 साल पहले की हम बात करेंगे। 12 साल पहले धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से ये कहा था, काफी समय पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि अब बेटियों की शादी हो जानी चाहिए, अब इनको घर बसा लेना चाहिए, अब इनकी शादी हो जानी चाहिए। धर्मेंद्र की ये सब कहने पर बारंबार हेमा कहती थी कि सही समय आने दीजिए, जब समय आएगा अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और ईश्वर की कृपा से इनकी शादी भी हो जाएगी। तब भी धर्मेंद्र और हेमा के बीच बहस होती थी और आज भी ईशा के तलाक पर तो बहस होती ही होंगी। खैर, यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दे, बेटियों की परवरिश को लेकर, बेटियों को लेकर हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से अलग अलग विचारों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं और ये सिलसिला सालों बरकरार रहा। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बात करें तो बहुत प्यार करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये देखने को मिला कि कैसे धर्मेंद्र के बारे में बात करती हुई हेमा मालिनी हाल ही में इमोशनल हुई थी। अपने पति धर्मेंद्र से जो बिछड़ कर रहती हैं, जो नहीं रहती है धर्मेंद्र के साथ, वो हेमा मालिनी इमोशनल होकर कह बैठी थी। धर्मेंद्र जी के बारे में उन्होंने कहा था कि जरूर वो अपने पति से दूर रहती है, लेकिन ये उनकी मर्जी नहीं है, मजबूरियां भी समझा जाए। जी हाँ, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी अपने पति के रहते हुए पति से अलग खुद ही सब करना, पति से अलग जिंदगी गुजारना, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर रहा और ईश्वर से उन्हें कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने अपने जिंदगी को इतना व्यस्त कर रखा है कि पति से दूर रहने पर उन्हें किसी तरह का गिला शिकवा नहीं,
कोई शिकायत नहीं। दरअसल धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने पर हेमा ने जो शर्तें कबूल की थी कि वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी और धर्मेंद्र के रिश्ते के बीच दखल नहीं देंगी, धर्मेंद्र की पहली पत्नी से हुए उनके बच्चों के साथ उनके बॉन्ड में कभी भी शामिल नहीं होंगी, धर्मेंद्र की पुश्तैनी धन संपत्ति जायदाद को लेकर हेमा कभी दखल नहीं देंगी। धर्मेंद्र की शर्तों को कबूल कर ही हेमा उनकी पत्नी बनी थी। यही कारण है कि उन्हें इस उम्र में भी याद भले सताए धर्मेंद्र की, वो सिर्फ मिलती हैं लेकिन साथ नहीं रहती धर्मेंद्र की। जो मजबूरियां हैं इसके कारण ही हेमा मालिनी ने कहा कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन ये उनकी किस्मत में था, ये उनके फेट में था ऐसी जिंदगी गुजारना, और अपने फेट को उन्होंने स्वीकार किया। और इसी वजह से हेमा मालिनी का ये भी कहना था कि लोकसभा चुनाव में सांसद पद जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक जिम्मेदारियों का कर्ज भार उनके ऊपर इस तरह बढ़ा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, जन जन की सेवा करते हुए अपना दिन ऐसे काटना पड़ता है कि उन्हें रात होते होते थक हार कर याद ही नहीं आती कि वो अपने लिए दुख जाहिर करे, सीधा आंखें बंद कर सो जाती हैं। हेमा मालिनी बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। धर्मेंद्र के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, श्री कपूर के साथ, राजेश खन्ना के साथ, कई बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। हेमा मालिनी ने 90 के दशक आने पर धीरे धीरे फिल्मों के प्रति अपना लगाव कम किया। 2000 के शुरुआती दौर में राजनीति से जुड़ने को लेकर उनकी इच्छा बढ़ती चली गई और देखते ही देखते बॉलीवुड से उनका प्रेम कम होता चला गया। हाल ही में हेमा मालिनी ने अपने बारे में कुछ बताया था। उन्होंने कहा था ये कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ड्रीम गर्ल वाली इमेज वाली ज़िंदगी जीने का मौका मिला। ईश्वर की कृपा से बहुत ही वंडरफुल इनिंग्स थी फिल्म इंडस्ट्री में मेरी। जिस तरह मैंने काम किया ग्रेट एक्टर्स के साथ, इसके लिए खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ। मैंने हमेशा खुद को एक्टिव रखा, ट्रैवल किया, डांस किया। मैं हमेशा सुंदर और फिट लगना चाहती थी, इसलिए इस पर हमेशा काम किया और आज भी अच्छे रोल्स आएंगे मेरी ज़िंदगी में तो मैं उसे ज़रूर लूँगी। यह कहकर हेमा ने अपने दिल की बात खुलकर सामने रखी। तो ये थी हेमा मालिनी की बातें जो हमने आपको सुनाया धर्मेंद्र से अलग होने पर, रहने पर कहने के लिए। और धर्मेंद्र से बिछड़ने के बाद ईशा देओल और अहाना की शादी को लेकर जो धर्मेंद्र से हेमा के होते थे झगड़े, वो धर्मेंद्र के झगड़े ईशा अहाना की शादी के बाद हेमा से खत्म जरूर हुए, लेकिन अब तलाक को लेकर ईशा जो जिद पर अड़ी है, इससे धर्मेंद्र बेहद नाराज चल रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हेमा मालिनी को लेकर यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि हेमा भी ईशा के सपोर्ट में आकर क्या धर्मेंद्र को नाराज तो नहीं कर रही। अब इसी के साथ इस शो में इतना ही। फिर लौटेंगे लेकर आप सबके बीच बॉलीवुड टाउन के बड़े सितारों की निजी जीवन के बारे में कुछ ऐसी ही खास जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे शो के अगले एपिसोड के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए हमें यहीं पर इजाजत और बाकी हर खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।